केशव बहुत सीधा इंसान था। अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए उसने भीमलाल ठाकुर से अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी थी। खेत के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। सूरज, ये क्या है? साल का आखिरी महीना था। अंधेरीपुर गांव पूरी तरह घने कोहरे में डूबा हुआ था। उत्तर से आती बर्फीली हवा गांव की गलियों में सिसक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी अनहोनी की तैयारी कर रही हो। गांव की टूटी सड़क के मोड़ पर हरिदत्त चाचा की पुरानी चाय की दुकान थी। पीली रोशनी, जलता अलाव और कोहरे के बीच बैठा बूढ़ा चाय वाला, सब कुछ डरावना लग रहा था। अलाव के पास सूरज और विक्रम बैठे थे। यार विक्रम, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं पड़ी। हाँ, और ये कोहरा कुछ ठीक नहीं लगा। हरिदत्त चाचा चुपचाप चाय उबालते रहे। अचानक बोले, कोहरा सिर्फ ठंड नहीं लाता बेटा, कई बार पुराने गुनाह भी साथ ले आता है। दोनों दोस्त चुप हो गए। चाचा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? 20 साल पहले इसी तरह की रात थी, पास के गांव सुनसान खेड़ा में। हरिदत्त चाचा की आंखें अलाव में टिक गईं। उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने एक किसान केशव की कहानी शुरू की, जो जमींदार भीमलाल ठाकुर के खेत पर काम करता था। गरीबी, बीमारी और अन्याय ने केशव की जान ले ली थी। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी इस कोहरे में लालच लेकर आएगा वो लौट नहीं पाएगा। अलाव की आग भभक उठी। सूरज और विक्रम को पहली बार ठंड से ज्यादा डर लगा। अलाव की आग अब धीमी पड़ चुकी थी। हवा और तेज हो गई थी। हरिदत्त चाचा की आंखों में अजीब सी चमक थी। चाचा, उस किसान केशव के साथ आखिर हुआ क्या? केशव बहुत सीधा इंसान था। अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए उसने भीमलाल ठाकुर से अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी। मालिक, बेटी मर जाएगी, बस थोड़ा पैसा दे दीजिए। भाग यहाँ से। काम करना है तो कर, नहीं तो जमीन छोड़। अगली सुबह ठाकुर की फसल उजड़ी मिली। बिना सबूत, बिना सवाल, शक सीधा केशव पर गया। उसी अभागे खेत में लाठियों से उसे मार दिया गया। सूरज ने महसूस किया कि आसपास का कोहरा और घना हो रहा है। पर चाचा, फसल सच में केशव ने उजाड़ी थी? नहीं बेटा, वो किसी और का गुनाह था। एक अजीब सन्नाटा छा गया। अब जाओ, इस रास्ते पर देर तक मत रुको। आज दिल घबरा रहा है सूरज। बस जल्दी घर पहुंच पे। दोनों रुक गए। ये आवाज तुमने सुनी? वहां एक औरत बैठी थी। फटे कपड़े, झुका हुआ सिर, कांपता शरीर। भैया, मुझे गांव के आखिरी छोर तक छोड़ दो, मेरे पैर जम गए हैं। सूरज आगे बढ़ने लगा। नहीं सूरज, चाचा ने कहा था कोहरे में जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। इसे छोड़ दो। दोनों पलटे। कोहरे के बीच एक लंबा काला साया खड़ा था। जो इस रास्ते पर रुकता है वो यहीं का होकर रह जाता है। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। औरत का रोना अचानक हंसी में बदल गया। भागो सूरज, ये इंसान नहीं है। दोनों अंधेरे में भाग पड़े। सूरज और विक्रम जान बचाकर भाग रहे थे। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सूरज, रुक, मेरा दम फूल रहा है। तभी अचानक विक्रम का पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सूरज, मेरा पैर, मुझे छोड़कर मत जाना। सूरज रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसने पीछे मुड़कर देखा और वही पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी औरत अब विक्रम के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, नीला, बर्फ जैसा ठंडा और आंखें बिल्कुल खाली। मेरी जमीन, मेरी फसल। कोहरे के बीच से वही लंबा काला साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भीमलाल ने मेरा सब कुछ छीना। अब कोई भी इस रास्ते से सुरक्षित नहीं। हमारा उस ठाकुर से कोई लेना देना नहीं है, हमें छोड़ दो। काले साए की हंसी कोहरे में गूंज गई। चारों तरफ का तापमान अचानक गिर गया। सूरज की सांसें जमने लगी। दूर से मंदिर की घंटी बजने लगी। तेज पीली रोशनी कोहरे को चीरती हुई फैलने लगी। जैसे ही घंटी की आवाज तेज हुई, औरत की आकृति कांपने लगी। नहीं, नहीं। काला साया पीछे हटने लगा। उसका चेहरा पहली बार साफ दिखा। वो केशव था, लेकिन आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा। ये घंटी मुझे कमजोर कर देती है। एक पल में दोनों साए धुएं की तरह हवा में खुल गए। कोहरा थोड़ा छटा। सूरज ने विक्रम को उठाया। दोनों लड़खड़ाते हुए गांव की ओर भागे। गांव वाले उसी रास्ते पर जमा थे। सूरज और विक्रम बेहोश पड़े थे। अरे ये दोनों यहाँ कैसे? जल्दी पानी लाओ। कुछ देर बाद दोनों को होश आया। हमने उसे देखा, वो केशव था। गांव के बुजुर्ग आपस में एक दूसरे को देखने लगे। तो आत्मा अब भी भटक रही है। पर वो औरत कौन थी और वो काला साया कौन रोक रहा था? बुजुर्ग चुप हो गए। दूर कहीं हरिदत्त चाचा की दुकान पर एक दिया अपने आप बुझ गया। सूरज और विक्रम को चारपाई पर बैठाया गया। चारों तरफ गांव के बुजुर्ग खड़े थे। हवा में डर और असहज खामोशी तैर रही थी। दादा, जो हमने देखा वो सपना नहीं था, वो आत्मा सच में थी। सबसे उम्रदराज बुजुर्ग आगे आए। जो दिखा वो केशव की आत्मा थी, और जो उसे रोक रहा था वो कोई और। कोई और? लेकिन वो तो काला साया था। मुखिया दादा ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले केशव अकेला नहीं मरा था बेटा। उस रात उसके साथ एक और गुनहगार भी था। गांव वालों में हलचल मच गई। जिसने पहली लाठी चलाई वो आज भी इसी गांव में जिंदा है। सूरज का दिल बैठ गया। कौन? मुखिया दादा ने सीधे हरिदत्त चाचा की दुकान की ओर देखा। दुकान खुली थी, लेकिन चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। चाय का भगोना ठंडा पड़ा था। सूरज, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा? चाचा को सब कुछ पता था। सूरज ने सिर हिलाया। दुकान के पीछे एक पुरानी कोठरी थी। दरवाजा आधा खुला था। तस्वीर में 3 लोग थे। एक घमंडी जमींदार भीमलाल ठाकुर, एक सीधा किसान केशव और बीच में एक जवान लड़का हाथ में लाठी लिए। ये तो हरिदत्त चाचा है। तभी पीछे से आवाज आई। हाँ बेटा, मैं ही हूँ वो। हरिदत्त चाचा की आंखों में आंसू थे। तो आपने हमें उस रात बचाने के लिए ही उस रास्ते पर रोका था, पर मेरा गुनाह साए बनकर लौट आया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दीवार पर टंगी तस्वीर हिलने लगी। वो आ रहा है। कोठरी में सिर्फ एक आवाज गूंजी। समय आ गया है। कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा और दीवारों पर कांपती परछाइयां। हरिदत्त चाचा घुटनों के बल बैठ गए। मैंने ही केशव को धोखा दिया था। ठाकुर ने लालच दिया और मैंने उसकी फसल उजाड़ दी। सूरज और विक्रम सन्न रह गए।
उसने कहा, तू तब तक चैन से नहीं मरेगा जब तक किसी बेगुनाह की जान बचाकर अपने पाप नहीं धोएगा। कोठरी के बीचों बीच काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे एक आकृति बनी। वो केशव था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, थकी हुई उदासी थी। 20 साल मैंने इंतजार किया। सूरज कांपते हुए आगे बढ़ा। हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दो। केशव की आंखें हरिदत्त चाचा पर टिक गईं। गुनाह इंसान को मारता नहीं, पछतावा मारता है। हरिदत्त चाचा खड़े हुए। मेरा लहू ले लो, पर इन मासूमों को छोड़ दो। केशव की आकृति चमकने लगी। मौत समाधान नहीं है, अभी फैसला बाकी है। अचानक मंदिर की घंटी फिर से बज उठी। धुआं धीरे धीरे फैलने लगा और वो हवा में विलीन हो गया। कोठरी में सन्नाटा छा गया। हरिदत्त चाचा थक कर बैठ गए। अब सब कुछ अगले कोहरे पर तय होगा। उस रात पूरे गांव पर फिर वही घना कोहरा छा गया। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, जैसे जमीन ने सांस लेना बंद कर दिया हो। हरिदत्त चाचा अपनी दुकान पर अकेले बैठे थे। अलाव जल रहा था, पर गर्मी नहीं दे रहा था। आज या तो मुक्ति मिलेगी या हमेशा की सजा। दूर मंदिर की घंटी बजने लगी। हरिदत्त चाचा ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे उसी कच्ची पगडंडी की ओर चल पड़े। पीपल के नीचे वही जगह जहां केशव की आत्मा भटकती थी। अचानक हवा रुक गई। कोहरे से आवाज आई, आ गया तू। काला साया उभरा। हरिदत्त चाचा ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूँ। सूरज और विक्रम दूर से ये सब देख रहे थे, छिपकर। जिस दिन तूने सच बोला, उसी दिन मेरा गुस्सा कम हुआ। हरिदत्त चाचा ने कांपते हाथों से लालटेन जमीन पर। मुझे ले चलो, पर इस गांव को बख्श दो। केशव की आंखों में पहली बार शांति दिखी। पश्चाताप सबसे बड़ा दंडन है। हवा तेज हो गई। कोहरे के बीच एक तेज रोशनी फैली। तेरी सजा मौत नहीं, सेवा है। काला साया धीरे धीरे बदलने लगा। पीपल के नीचे अब एक बूढ़ा पहरेदार खड़ा था। जब तक कोहरा रहेगा, तू राह दिखाएगा। तेज रोशनी के साथ केशव गायब हो गया। हरिदत्त चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद। सूरज और विक्रम सन खड़े रह गए। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। हरिदत्त चाचा की चाय की दुकान बंद पड़ी थी। अलाव बुझ चुका था। भगोना ठंड। अरे आज चाचा नहीं आए? वो चले गए सूरज। नहीं, वो अभी यहीं ने। दोनों ने पीपल के पेड़ की ओर देखा। शाम ढलने लगी। हल्का कोहरा फिर से फैल गया। तभी दूर से एक लालटेन की रोशनी दिखी। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था, सिर झुका हुआ, हाथ में लालटेन। एक राहगीर भटक गया। बाबा, रास्ता नहीं दिख रहा। बूढ़े आदमी ने लालटेन ऊपर की। इस पगडंडी पर मत रुकना, सीधे मंदिर की ओर जाना। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। सूरज की आंखें भर आईं। चाचा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया नहीं, बस सिर झुका लिया। कोहरा उसके चारों ओर घूमता रहा, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। दूर मंदिर की घंटी बजी। विक्रम ने गहरी सांस ली। शायद यही उनका प्रायश्चित है।
लेकिन गांव वालों ने महसूस किया, अब कोहरे में कोई रोता नहीं था। कुछ दिन बीत गए। कोहरा अब भी आता था, लेकिन उसकी चुभन कम हो गई थी। गांव की चौपाल पर लोग फुसफुसा रहे थे। सुना है रात में एक बूढ़ा लालटेन लेकर घूमता है। हाँ, जिसने भी उसका कहा माना वो सुरक्षित घर पहुंचा। लेकिन कुछ लोग डर में थे। पर कल खेत के पास किसी ने परछाई देखी। सूरज और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उसी रात सूरज और विक्रम खेत के पास पहुंचे। हल्का कोहरा जमीन से उठ रहा था। अचानक हवा ठंडी हो गई। खेत के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। सूरज, ये क्या है? आकृति ने सिर उठाया। वो केशव नहीं था। एक टूटी हुई आवाज आई, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। पीछे हटो। केशव की आत्मा को शांति मिल गई है, पर उसके दर्द की यादें अभी जिंदा हैं। तो खतरा खत्म नहीं हुआ? हरिदत्त चाचा ने सिर हिलाया। जब तक इंसान लालच नहीं छोड़ेगा, कोहरा लौटता रहेगा। उन्होंने लालटेन उठाई और रास्ता दिखाया। कोहरा धीरे धीरे छट गया। सूरज और विक्रम समझ गए, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सूरज और विक्रम गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे। हरिदत्त चाचा की बातों का सच जानना था। दादा, चाचा ने जो कहा, क्या सच में ये सब हुआ था? हाँ बेटा, केशव निर्दोष था, लेकिन लालच और अन्याय ने उसे मार डाला। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपने हक की मांग की। और चाचा, उन्हें कैसे पता था? हरिदत्त चाचा उसी रात लठैत था। उसने अपनी गलती स्वीकार की, इसलिए वो आत्मा के साए बनकर गांव की रक्षा कर रहा था। गांव के लोग चुप हो गए। सूरज और विक्रम को डर के साथ साथ राहत भी मिली। गांव वालों ने तय किया कि अब कोई भी रात में अकेला खेत में नहीं जाएगा। लेकिन हरिदत्त चाचा की परछाई अब एक मार्गदर्शक बन गई थी। अगर कोई रास्ता भटक जाए, लालटेन दिखाएगा। सूरज और विक्रम खड़े होकर देख रहे थे। पल के पेड़ के पास हल्का कोहरा उठ रहा था, लेकिन डर की जगह अब सतर्कता थी। तो चाचा अब डराने के लिए नहीं, राह दिखाने के लिए हैं। हाँ, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अचानक हवा हिल गई, लालटेन की रोशनी चमकी और गांव वाले समझ गए, हरिदत्त चाचा ने अपनी सजा भोग ली है। अब उनकी आत्मा शांति में है। सूरज और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि समझ थी कि कर्म हमेशा पीछा करते हैं। सूरज और विक्रम दुकान पहुंचे। चाचा वहां थे, हाथ में लालटेन लिए, पर अब उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब शांति थी। चाचा, अब डर क्यों नहीं महता? क्योंकि मैंने अपने पाप का सामना किया बेटा। केशव की आत्मा अब चैन में है, और जो मैंने गलत किया उसका प्रायश्चित मैंने किया। सूरज और विक्रम ने सिर हिलाया। कोहरा अब हल्का था और गांव में डर नहीं, बल्कि सतर्कता और सम्मान की भावना थी। गांव वाले देख रहे थे। लालटेन लेकर हरिदत्त चाचा धीरे धीरे पगडंडी पर चलते हुए लोगों को रास्ता दिखा रहे थे। कोहरा लौटता रहेगा, लेकिन जो सही रास्ता अपनाएगा उसे डरने की जरूरत नहीं।